हेलो सभी को नमस्ते। और आज बात करने वाले हैं राहु के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक चीज समझो, पूरी जो दुनिया है या जितने भी लोग हैं सबको अगर जो ज्योतिष के बारे में जानता है सबको राहु से डर लगता है। राहु उनको लगता है कि राहु की महादशा आएगी। 18 साल की वैसे राहु की महादशा होती है ना। तो सबको राहु से डर लगता है कि पता नहीं क्या उस दशा में क्या होगा, उस दशा में वो क्या परिणाम हमको दे सकता है, किस तरीके के रिजल्ट हमारे जीवन में आ सकते हैं, या हमको वो कैसे प्रभावित कर सकता है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है राहु। तो आज इस पे पूरा का पूरा डिस्कशन रहने वाला है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक चीज समझिए आप, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, और वो जो व्यक्ति है, आपने उस व्यक्ति के साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है ना, या फिर आपने उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा है, बहुत ज्यादा परेशान करा है। तो क्या बदले में वो जो व्यक्ति है वो आपको परेशान या प्रताड़ित नहीं करेगा, या फिर आपका नंबर नहीं आएगा? मैं बस ये हमेशा मेरी ऑडियंस से यही सवाल करना चाहता हूँ। तो राहु ना उसी तरीके से है। राहु जहाँ बैठता है ना, वहाँ पे आप देखिए वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। तो वहां से आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि राहु आपके मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। तो अगर आपने बिना वजह किसी को परेशान नहीं करा है, बिना वजह किसी के ऊपर गलत कमेंट नहीं करा है, बिना वजह किसी को आपने गलत केस में नहीं फंसाया है, झूठे के आरोप में नहीं फंसाया है ना, अगर इस तरीके के काम आपने नहीं करे हैं, है ना, तो आपको राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु से डरने की जरूरत किन लोगों को होती है? बहुत ही साफ और बहुत ही मतलब इतना क्लियर आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। राहु से डरने की जरूरत उन लोगों को होती है जो दूसरों के साथ में गलत करते हैं। उन्हें राहु से डरने की जरूरत है, क्योंकि राहु कुंडली में उन कर्मों को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में जो मतलब आपने भोगे नहीं है, जो आपको भोगवाने हैं, और उनको राहु भोगवाएगा, और वो आपको पीड़ा दे दे के रुला रुला के भोगवाएगा राहु। ठीक है ना। तो ये चीज आप समझिए, अगर आपने गलत नहीं करा है, आपने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई है, आपने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, आपने किसी को रुलाया नहीं है, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको राहु परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आप समझिए। आपने अगर किसी का मांस नहीं खाया है, मतलब लोग जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो आपने किसी को बेसिकली इनडायरेक्टली आप मैं कहूँ तो आपने किसी को परेशानी करा है, क्योंकि आप मांस खा रहे हो किसी का, तो किसी मरे हुए इंसान का मांस, मरे हुए जीव का मांस खा रहे हो आप, तो उसको परेशानी हुई होगी और वो भोजन बन रहा है आपका, तो आपके लिए ही तो कटा है बेसिकली वो। समझ रहे हो मेरी बात? आप उसको खा रहे हो तो आप भी भागीदार हो उसमें। जिसने काटा है उसको उसको भी उसका परिणाम मिलेगा, उसको भी भोगना पड़ेगा, और जो आप खा रहे हो ना आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि राहु की दशा महादशा कुछ भी चले, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो, आप मांस मदिरा नहीं पी रहे हो, है ना, आप गलत काम नहीं कर रहे हो, दूसरे को परेशान नहीं कर रहे हो, दूसरे पे झूठा केस झूठे आरोप नहीं लगा रहे हो, आपको राहु से डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, है ना। बस क्या होता है, राहु करता क्या है वो आपको समझाता हूँ। राहु ना आपको डर देता है, आपको डर देता है, आपको आपको अनचाहा डर देता है। बस उस डर से पार जाने की होती है हमेशा बात। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि रेगुलरली किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ मतलब आप परिक्रमा कर सकें। ठीक है, परिक्रमा वाली किसी भी ऐसी जगह पे जाइए, या फिर रेगुलरली देवी की आराधना करिए। किसी भी देवी की आराधना कर सकते हो, राधा, भगवती, दुर्गा, काली, है ना, मतलब ये सब माता का ही रूप है ना, तो किसी भी माता की आप आराधना कर सकते हो राहु को ठीक करने के लिए। पर अपने कर्म भी ठीक रखना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है अपना खान पान ठीक रखना, तो राहु को कंट्रोल में रख सकता है। ठीक है ना, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि राहु उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो दूसरों को परेशान करते हैं, सीधी सी बात यह है। और राहु को लेकर डर इसलिए रहता है लोगों के मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर पाप रहता है ना। दूसरों को लेके मन के अंदर पाप रहता है, दूसरों को लेके मन के अंदर कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है ना। जब तक आपके अंदर मन के अंदर किसी इंसान के लिए द्वेष भावना नहीं है, ठीक है, या बदला लेने की भावना नहीं है ना, ये सब नहीं है, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाए, तो ये माने कि राहु अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि राहु आपको फंसाएगा कैसे? राहु आपको झगड़ों में फंसा सकता है, कोर्ट केसेस में फंसा सकता है, ठीक है, इस तरीके की चीजों में फंसा सकता है वो। और इन सब चीजों में आप तभी फंसोगे जब आप मतलब आपका किसी के साथ में कुछ होगा, तभी आप फंस सकते हो। तो आपको इन सब चीजों से बचना है, तो आपको चीजों को ठीक रखना पड़ेगा, है ना। पर ये चीज भी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया होता, तब भी हमारे साथ गलत हो जाता है। तो वो क्यों होता है हमारे साथ?
वो इसलिए होता है हमारे साथ में क्योंकि कहीं ना कहीं राहु ना, जरूरी नहीं है कि राहु आपके इसी जन्म के कर्मों के फल आपको दे रहा हो सकता है आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके फल भी उसमें राहु में आपको मिल रहे हैं। तो ये भी चीज है, तो आपको देखना पड़ेगा वो नक्षत्र में कौन से में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से भाव में बैठा है। मान लो पंचम भाव में बैठा है तो ये 100% श्योर है कि पिछले जन्म के कर्मों के फल मिल रहे हैं, समझ रहे हो। नवम भाव में बैठा है तो पिछले जन्म के कर्मों के फल मिल रहे हैं। मान लीजिए लगन में बैठा हुआ है और उसका जो लगन का लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो वो उसका जो कनेक्शन है वो पंचम भाव से यानी 5वें भाव से हो गया, यानी पूर्व जन्म के कर्मों से हो गया। तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का कर्म उठ के आ रहा है, मतलब इस जन्म में कुछ गलत नहीं करा है आपने, कुछ पिछले जन्म का उठ के और वो आ रहा है और वो आपको परेशान कर रहा है। तो फिर आपको क्या करना है उसी स्थिति में, ये करना है कि भगवान से जुड़ना है और वो कर्म ना आपको काटना है। वो कटेगा कैसे, वो कर्म आपका तभी कट सकता है जब ज्यादा से ज्यादा आप नाम जप करोगे, ठीक है ना। ये चीज इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उस कर्म को काटने का। या फिर दान पुण्य कर सकते हो आप उसके लिए, किसी को जरूरत है भोजन की या किसी को जरूरत है खाने की। सबसे अच्छा राहु केतु का रेमेडी है, राहु केतु शनि का कुत्ते, ठीक है ना। डॉग्स को खाना खिलाना ये राहु केतु का रेमेडी है ना, तीनों का रेमेडी है एक तरीके से ये। और अगर आपको शुक्र का रेमेडी करना है तो शुक्र का, बृहस्पति का रेमेडी करना है तो गाय को खाना खिलाना, ये बहुत अच्छा रेमेडी है ना। तो ये कभी भी मांस का सेवन ना करना, ये आपके राहु को ठीक रखता है, शनि को भी ठीक रखता है। क्योंकि देखो एक चीज समझ लो आप, राहु शनि क्या है, राहु शनि आपकी जीवन में ना उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने दूसरों को दुख दिए हैं तो वो आपको लौटाएंगे, बस उनका उनका डिपार्टमेंट है बेसिकली वो, समझ रहे हो। जैसे एक पुलिस वाले का डिपार्टमेंट क्या है कि अपराधियों को पकड़ना, है ना। जैसे एक वकील का डिपार्टमेंट क्या है कि केस लड़ना दूसरों के, है ना। तो वो उस तरीके का काम है ना। जैसे एक जज का काम है, समझ रहे हो, फैसले सुनाना। एक टीचर है जो अध्यापक है उसका काम है पढ़ाना। तो इसी तरीके से राहु केतु और शनि इनका काम है ना, इनका जो काम है वो वही काम कर रहे हैं। अगर आपने गलत नहीं करा आपको परेशानी नहीं होने वाली है। अब देखो भाव वाइज बात करते हैं कि भाव वाइज वो कैसे काम करता है। देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 12वें घर का जो राहु है ना वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है 12वें घर का राहु सबसे अच्छा? क्योंकि ना वो आपको विदेश में सफलता दिलाता है, मतलब आपको विदेश लेके जाता है। सबसे अच्छा ये है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है राहु, है ना। अगर आप मीडिया से जुड़ सकते हो, ठीक है ना, ऑनलाइन किसी चीज से जुड़ सकते हो, तो इन सब चीजों के लिए राहु बहुत अच्छा है। तो इन सब कामों में आप कर सकते हो, तो इनमें धन अच्छा कमा सकते हो। तो ये 12वें घर का राहु बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर सकते हो 12वें घर में, है ना। विदेश से संबंधित काम है 12वें घर का, है ना। तो ये सारे सब 12वें घर के काम है ना। तो ये 12वें घर का राहु विदेश जाने के लिए अच्छा है। इसके अलावा किस चीज के लिए अच्छा है 12वें घर का राहु? पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना, मतलब पैसा किसी जगह पे लगाना और फिर उसमें गेंस प्राप्त करना। म्यूचुअल फंड्स में लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया है। इसके अलावा 12वें घर का राहु ज्यादा और इसके अलावा नहीं है। बाहर विदेश जाने के लिए अच्छा है 12वें घर का राहु, ठीक है ना। विदेश में घर बना सकते हो, विदेश में रह सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए 12वें घर का राहु। विदेश में पढ़ने जा सकते हो, तो इनके लिए 12वें घर का राहु अच्छा है, ठीक है ना। फिर हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज में, विदेशी कंपनी में काम करना, तो ये भी 12वें घर का राहु अच्छा है। तो ये चीज़ है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हाँ, कोई विदेशी भाषा सीख सकते हो तो उसके लिए 12वें घर का राहु अच्छा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। क्योंकि धीरे धीरे माइंड में वो चीज़ आएंगी तो मैं वापस से रिपीट भी कर दूंगा उसको, है ना। फिर देखिए 11वें घर का, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है 11वें घर का राहु। 11वें घर का राहु कैसा काम करता है? स्मार्ट गेन्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि ना आपको कितने गेन्स होंगे, कितना आपको लाभ मिलेगा, है ना, कितना आप गेन्स आपको मिलेंगे, मतलब आपके दोस्त कितने अच्छे होंगे, आपके दोस्त कितना साथ निभाएंगे। तो ये 11वें घर का राहु है। तो ये चीज़ है। तो 11वें घर का राहु आपको दोस्तों से फायदा दिलाता है बहुत, है ना। मतलब आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जिससे आपको फायदा होगा या जिसकी कंपनी से आपको फायदा होगा। अगर दोस्त बहुत अच्छे हैं तो 11वें घर का राहु बहुत बढ़िया है। मतलब क्या दोस्त बहुत अच्छे मतलब क्या कि मतलब आपको बुरी आदतों में नहीं डाल रहे हैं। मतलब बुरी आदतों में मतलब शराब का या फिर किसी बुरी लत में आपको नहीं डाल रहे हैं। तो 11वें घर का राहु है आपका, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आपको ये नहीं मतलब समझना है कि